नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ज्ञान प्रभात में। आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है परमात्मा तक पहुंचने के कौन से मार्ग हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि परमात्मा से हम क्या समझते हैं, परमात्मा को आखिर पाना क्यों है। परमात्मा का दूसरा नाम परम आनंद भी हम कहते हैं, और जैसा कि हम सब हमेशा अपने लिए एक आनंद के तलाश में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाए। तो इसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअल में हैं कौन, मैं कौन हूँ, हु एम आई। और इसी प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें ले जाता है परमात्मा तक, या यूँ कहें कि परम आनंद तक। और एक्चुअल में यही हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ भी है, क्योंकि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो पहले जितने भी संत हुए हैं, ज्ञानी जन हुए हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। हम ये जान सके कि हम एक्चुअल में हैं कौन। हम जो पैदा होते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्या यही जीवन है, यही हमारी सच्चाई है, या इसके अलावा भी कुछ है जानने लायक जो हम अभी नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनके विषय में अब हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो पहला तरीका है वो है ज्ञान मार्ग, यानी कि ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा को समझ सकें। ये जो बहुत ही इंटेलेक्ट लोग होते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिनका अध्ययन करने में, उसी के माध्यम से ज्ञान हासिल करने में जिनकी रुचि रहती है, तो उनके लिए ये उत्तम मार्ग है। और ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसे हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ें जिसमें कि सब कुछ परमात्मा के बारे में, या जो भी प्रकृति की हकीकत है, उन चीज़ों को बताया गया है। वैसे हम धार्मिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, जैसे गीता है, बाइबल, कुरान है ना, धम्मपद। ऐसे ही हम बहुत सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत है, और ऐसे और भी कई स्क्रिप्चर्स हैं जिनको कि अध्ययन करके, पढ़ के हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो इसमें शुरुआत में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, और उसी चीज़ को अपने जीवन में उतार के उसका एक प्रैक्टिकल करके हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन और इस पूरी प्रकृति और सृष्टि का रहस्य क्या है। तो इस तरीके से ज्ञान के माध्यम से हम इस चीज़ को जान सकते हैं। दूसरा तरीका है ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो लोग कुछ करके प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ध्यान का मार्ग है। और इसमें काफ़ी सारी ध्यान की विधियां हैं, मौजूद हैं, जिनको कि प्रैक्टिस करके हर दिन एक प्रैक्टिस की तरह एक नियमित रूप से हम ध्यान में उतर के और फिर अपनी सच्चाई को जान सकते हैं। और ख़ास करके इसमें विज्ञान भैरव तंत्र करके है, जिसमें कि महादेव शिव द्वारा पार्वती को 112 विधियां जो ध्यान की बताई गई हैं, मुख्यतया उन्हीं 112 विधियों की अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ध्यान प्रयोग बनाए गए हैं। और उन्हीं ध्यान प्रयोगों को करके उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने भीतर एक परिवर्तन होना शुरू होता है, और उसके तरीके से हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, खुद को महसूस कर सकते हैं, अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि उससे हम परमात्मा तक पहुंच पाएँ। इनमें जो सबसे पॉपुलर वाले ध्यान प्रयोग हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रयास करते हैं, जो भगवान बुद्ध ने भी जिस मेथड से ज्ञान हासिल किया था, तो विपश्यना ध्यान है, आनापानसति ध्यान है,
ओशो रजनीश के द्वारा भी कुछ विधियाँ बताई गई, बहुत सारे ध्यान प्रयोग वो भी करवाते थे। एक डायनेमिक मेडिटेशन है जो अभी के लोगों के लिए ओशो ने इजाद किया था। इसी तरीके से नो माइंड थेरेपी होती है, मिस्टिक रोज़ थेरेपी होती है, और भी बहुत सारी ध्यान की अलग अलग प्रयोग हैं, क्रिया योग है। तो इनमें से किसी भी विधि को आप प्रयोग करके ध्यान में गहरे उतर सकते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अब जो तीसरा विधि है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग एक ऐसा उपाय है जिसमें जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो भी इस विधि को प्रयोग करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बस एक समर्पण का भाव होना चाहिए, एक भक्ति जिसमें कि हम डूब सकें उस तरीके का। तो भक्ति के मार्ग से भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्य को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और मेरा अपना भी जो अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ध्यान मार्ग और ये भक्ति का जो मार्ग है, इन दोनों का अगर हम एक मिश्रण के तौर पर प्रयोग कर सकें तो और भी ज़्यादा जल्दी हम गति कर सकते हैं, अपने अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। और अहंकार से मुक्ति होते ही किसी भी तरीके से आप प्रयास करें, हर तरीके से आप जल्दी से जल्दी परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, या स्वयं के भीतर ही परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। पर एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यहाँ भक्ति मार्ग से मेरा मतलब ये जो पूजा पाठ की विधियाँ प्रचलित हैं, ये जो कर्म कांड का मेथड है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। भक्ति एक नितांत व्यक्तिगत आपके भीतर पैदा होने वाला एक भाव है जो भगवान के प्रति या परमात्मा के प्रति एक समर्पण का भाव हमारे भीतर पैदा हो, एक ऐसा विश्वास उनके प्रति हमारे भीतर पैदा हो, तो वो बहुत जल्दी काम करता है। इसमें जो हम पूजा पाठ की जो विधियां हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा। पूजा पाठ की विधियां भी काम करती हैं, लेकिन उसमें भी खास करके जो बाहरी जो तरीके हैं, जिन तरीक़ों से हम पूजा पाठ करते हैं, उससे ज़्यादा जो हमारे भीतर एक समर्पण पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इन सब विधियों के बारे में और भी विस्तार से हम आगे के वीडियोज़ में और विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका पूरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस चैनल की वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इन वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे, और जो भी आप जिन विषयों पे बात करना चाहते हैं उसके विषय में अगर कमेंट करते रहेंगे और सुझाव देते रहेंगे तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।